वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास डार्ट में। तो जब हम वेरिएबल को बनाते हैं डार्ट में क्या करता है, वो कुछ स्पेस अलॉट कर देता है इस वेरिएबल को। भाई सबसे पहले वेरिएबल समझते हैं होता क्या है। वेरिएबल क्या है हमारे पास बेसिकली, तो मैंने कहा वेरिएबल, सही है, क्या होता है। मैंने कहा वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स अ वैल्यू, जो कि क्या करता है वैल्यू को होल्ड करके रखता है, यानी स्टोर करता है अपने पास। होल्ड यहाँ स्टोर अ वैल्यू, ठीक है। यहाँ के पास सिंपल सी क्या है इसकी डेफिनेशन है कि वेरिएबल एक होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, मैंने कहा 18। अब मेरे पास एक की एज 18 है, एक की 25 है, एक की 22 है, डेफिनेटली चेंज करेगा, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि वो चेंजेबल जो वैल्यू है वो हम किसी वैल्यू में सेव करवा सकते हैं, और उसको हम वैल्यू के जरिए चेंज कर सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम इसको कॉल भी करवा सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, मैंने कहा एज इक्वल्स टू 18, तो अब मुझे इसको वैल्यू निकालनी होगी ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं एज वाले वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगी। मैंने कहा कि प्रिंट, और मैं कह दूंगी क्या एज, तो क्या करेगा एज को प्रिंट करके ले आएगा। अब याद रखना कि यहाँ पर जब भी डार्ट में आप वेरिएबल बनाते हो तो आप क्या करते हो, कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो वेरिएबल बनाने के लिए, जैसे कि var, स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, डायनेमिक, पैनल और कॉन्स्ट। अब ये जो मैंने बात की ना, बार बार तो चलो जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा था देखा था। स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए होता है। अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई डेटा आपके पास स्टोर हो रहा है कहाँ पे, वेरिएबल के अंदर, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, किसी न किसी टाइप का होगा, डेटा टाइप का होगा। तो वो जो टाइप होती है ना कि किस किस्म का डेटा स्टोर होने वाला है, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स है, जैसे कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है, और भी हमारे पास है, आगे हम देखते रहेंगे बारी बारी। तो ये आपके पास कुछ तरीकाकार हैं जिनके जरिए आप वेरिएबल्स बना सकते हो। अब कब आपने var यूज करना है, कब स्ट्रिंग करना है, कब इंटीजर करना है, कब डबल करना है, डायनेमिक, फाइनल, कॉन्स्ट, ये हर किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के जरिए हम ये यूज कर रहे होते हैं। अब अगर हम var की बात करें, डेवलपर कैन यूज द var कीवर्ड फॉर असाइनिंग वेरिएबल्स इन डार्ट। भाई var का कीवर्ड यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए डार्ट के अंदर, बिल्कुल ऐसी बात है। द डार्ट कंपाइलर विल infer the type of data assigned based on the value given with the var keyword। var का कीवर्ड लाइक स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन से डेटा टाइप, वो हर डेटा टाइप को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे फ्लोट हो, किसी भी डेटा टाइप को वो क्या कर लेता है, var एक्सेप्ट कर लेता है। यानी उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन से किस्म का डेटा स्टोर करने वाले हैं, सही है। तो यहाँ पे आप अगर आपको नहीं बताना कि कौन से डेटा, कौन सी किस्म का डेटा आने वाला है, तो आप var का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ और आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कमेंट पास किया। कमेंट पास करने के लिए आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो, सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप ऐसे करते हो, और इसकी शॉर्टकट की भी आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करते हो, तो ये आपके पास कमेंट हो जाता है। आप चाहे लिख कर कमेंट करो, चाहे पहले कमेंट करो फिर लिखो, मसला वाली बात नहीं है। कमेंट क्या करता है, कमेंट आपके ब्राउजर से कुछ चीज छुपाता है, और आपके लिए अगर कोई मैसेज वगैरह लिखना हो तो आसानी हो सकती है कोडिंग वगैरह की, लाइक क्लियरिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा कि वेरिएबल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दी कि भाई मुझे बताओ कि वेरिएबल का काम शुरू होने जा रहा है। और मैंने कहा बार, फिर मैंने कोई भी वेरिएबल का नाम दिया, मैंने कहा ए इज इक्वल्स टू 10। सही, मैंने क्या किया, बार मैंने कीवर्ड यूज किया वेरिएबल बनाने के लिए, उसके बाद ए मैंने वेरिएबल का नाम रखा, उसके बाद आ गई उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आपने क्या किया, वेरिएबल के अंदर, ए वाले वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करवा दी, 10। अब यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, अगर मैं अभी रन करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने खाली वैल्यू ए को दी है, प्रिंट नहीं करवाई। अब प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट का जो है फंक्शन यूज करेंगे, और अपने पास जो हमारे वेरिएबल का नाम था ए, वो लिख देंगे बस। अब ये क्या करेगा, मुझे प्रिंट करके दे देगा। अच्छा याद रखना, वेरिएबल जब आप बनाते हो तो इसके दो जो है पार्ट्स होते हैं, मतलब दो चीजें होती हैं इसके अंदर। एक होता है बार, और ए अगर मैंने बना के ये जो रख दिया, ये जो इतना पार्ट है ना बार और ए, ये आपको कहलाता है डिक्लेरेशन। क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन कहलाता है। और अगर मैं बात करूं कि ए इज इक्वल्स टू 10, फिर मैंने ए वाले वेरिएबल को क्या की, वैल्यू असाइन की, तो ये वाला जो पार्ट है जो वैल्यू असाइन कर रहा है, ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये क्या हमारे पास कहलाता है, इनिशियलाइजेशन। तो ये चीज है हमारे पास वैल्यू बनाते हुए, जो इतना पार्ट होता है var a करके वैल्यू का नाम, दैट इज डिक्लेरेशन, एंड द अदर पार्ट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन।
ठीक है। अब आप ये काम अलग अलग दो लाइंस में भी कर सकते हो, चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हो, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। जैसे आपने कहा var इज इक्वल्स टू 10, तो भाई एक लाइन में भी हो सकता है। ये काम दो अलग अलग लाइनों में भी हो सकता है। ये वाला पार्ट डिक्लेरेशन कहलाएगा और ये वाला पार्ट इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और आने के बाद वापस आते हैं। तो यही मैंने क्या किया, एक स्टोर करवा दिया एक इंटीजर वैल्यू को। सही है, कैसी टाइप है इसकी बता भी रहे, देखो इंटीजर टाइप है। अब आते हैं जरा, मैंने बार के कीवर्ड के अंदर ही मैंने एक और वैल्यू बनाया बी नाम का, और इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दी फ्लोट वैल्यू। सही है। अब यहाँ पे आते हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को स्टोर करवा दिया, देखो डबल। यहाँ पे हम कहते हैं डेसिमल वैल्यू को डबल कहते हैं। ठीक है, तो डबल डेटा टाइप होती है ऐसे नंबर्स की जो डेसिमल पॉइंट्स में हो। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी प्रिंट और वैल्यू का नाम मैंने कह दिया बी। सही है, तो ये बी वाला नंबर जो मैं बस प्रिंट होकर आ जाएगा। सही है, आ गया। अच्छा, आपके पास इंटीजर हो गई, डबल हो गई, इसके अलावा स्ट्रिंग वैल्यू भी होती है। मैंने कहा var c इक्वल्स टू, मैंने कहा अली। सही है, मैंने नेम दे दिया। तो यहाँ पे देखो मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू भी आ गई, तो इसको भी प्रिंट करवा लेता है। अच्छा, ये जो येलो दे रहे हैं ना वार्निंग, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो लोकल वेरिएबल सी बनाया है ना, इसको आपने अभी तक यूज नहीं किया, यूज कर लो, आप खाली बना के ना छोड़ो। मैंने कहा हाँ मैं कर रही हूँ यूज, मैंने नीचे आई, नीचे आने के बाद मैंने प्रिंट करवा दिया। सही है, प्रिंट करवा दें, देखो स्ट्रिंग वैल्यू भी प्रिंट होकर आ जाएगी। तो हमारे पास कौन कौन सी हो गई, हमारे पास इंटीजर हो गई, यहाँ पर डबल हो गई, यहाँ पर स्ट्रिंग हो गई। तो यानी मैंने आपको ये तीनों चीजें कौन से कीवर्ड से बना के दिखाया, वार। वार। तो वार यानी कि हर डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है, अब चाहे वो इंटीजर हो, चाहे डबल हो, चाहे स्ट्रिंग। सही। अब हमारे पास एक और कीवर्ड होता है वेरिएबल बनाते हुए, दैट इज अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कीवर्ड क्या करता है, स्ट्रिंग कीवर्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर असाइनिंग अ स्ट्रिंग डेटा टाइप टू अ वेरिएबल। मान लो आपको पता है कि आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू ही आने वाली, जैसे कि नाम, जैसे कि डेजिग्नेशन, जैसे कि पोस्ट, मतलब वटेवर, कोई भी ऐसी चीज, ईमेल हो गई, पासवर्ड हो गया, आपको पता है स्ट्रिंग में आने वाला है, तो आप इसकी स्ट्रिंग डेटा टाइप रख दो। सही, ऐसे वेरिएबल्स की। तो आप किसी वेरिएबल को स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि आप स्ट्रिंग के अलावा किसी डेटा टाइप को स्टोर नहीं करें, तो आप ये काम भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो बता रहा है कि आपको स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे इन्होंने यूज किया, स्ट्रिंग का कीवर्ड लगाया, फिर नेम वेरिएबल का नाम लिखा और कोई भी वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हम भी ये काम करते हैं। हमने पहला जो देखा अभी वार देखा था, यहाँ पे मैं कमेंट पास करवा देती हूँ, मैंने कहा हमने वार देखा था अभी, वार कीवर्ड। और अब जाके जो हम देखते हैं वो कौन सा कीवर्ड है, वो है यहाँ पर स्ट्रिंग वाला कीवर्ड। सही है, तो यहाँ पे आते हैं और अब देखते हैं जरा। तो स्ट्रिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रिंग के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग, एस कैपिटल रखना क्योंकि इसका कीवर्ड है, कीवर्ड यानी इसका रिजर्व वर्ड है, इसने इसके पीछे काम करके रख दिया है। तो हमें ये केस सेंसिटिव भी है, तो इसकी हमें माननी पड़ेगी। वो कहता है कि कैपिटल में तो कैपिटल, स्मॉल में तो स्मॉल। ठीक है, मैंने कहा स्ट्रिंग, फिर मैंने कोई भी वैल्यू का नाम रखा और उसके बाद मैंने आगे वैल्यू साइन कर दी। याद रखना स्ट्रिंग जिसकी डेटा टाइप होती है उसको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर ही देते हैं वैल्यू को। सही है, अगर मैं इसके बिना दूं डायरेक्टली, मैंने कह दिया अहमद, तो देखो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि हमने डेटा टाइप क्या रखी है, स्ट्रिंग। और वो कहता है कि आप डबल कोट या सिंगल कोटेशन का क्या करो, इस्तेमाल करो। तो मैं जैसे ही इस्तेमाल करूंगी तो एरर चला जाएगा। ठीक है, एरर चला गया है। अब जाके जरा मैं प्रिंट करवाऊं, तो मैंने कहा प्रिंट किससे, मैंने कहा नेम वाले मेरे वेरिएबल को। और यहाँ पे आगे अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, रन करते हैं प्रोग्राम को, तो मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल इस वैल्यू के साथ कोई ना कोई आप मैसेज भी प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे आके डबल कोटेशंस के अंदर आओ और यहाँ पे आके लिख दो हाय, और उसके बाद आपने जो भी करना है कर दो। वैल्यू का नाम जो है आप कैसे करोगे, जिस तरह मैंने अभी ऊपर प्रिंट वाली वीडियो में बताया था कि आप यूज करते हो डॉलर साइन और फिर उसके बाद प्लेस होल्डर यूज करते हो, यहाँ पे आके आ जाता है वैल्यू का नाम। तो वो क्या करेगा, अगर आप ये काम नहीं करते, जिस तरह ये यूज नहीं करते, डायरेक्टली नेम लिख दोगे, तो वो क्या करेगा, नेम एज इट इज यही नेम लिखा हुआ प्रिंट कर देगा। दिखाऊं अगर मैं, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये नेम यही वाला प्रिंट कर देगा, ये देखो। लेकिन मुझे ये नेम तो नहीं चाहिए, मैं तो चाह रही हूँ जो वेरिएबल में वैल्यू सेव हुई है वो प्रिंट होकर आए। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद मैंने सिंबल्स को प्रिंट करवाया, तो देखो मेरे पास ये नेम प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो यानी आप इस तरीके से स्ट्रिंग वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये आपने जो है देखा वो कौन सा कीवर्ड था, स्ट्रिंग वाला कीवर्ड था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। हाँ बस इंटीजर भी है। अब इंट जो यूज होता है ना वो इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज होता है। इंटीजर वैल्यूज से मुराद के होल वैल्यूज, जैसे कि 4, 8, 10 वट एवर, ये होल वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये हम इसे हम कहेंगे इंटीजर वैल्यू, क्या कहेंगे, इंटीजर। और अगर मेरे पास जो है वैल्यू है 5.7, 3.8, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यूज होती है ये कहलाती है डबल। क्या कहलाती है, डबल है, दोनों ही नंबर, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, लेकिन जो होल वैल्यूज होती है जिसके कोई पॉइंट्स में नहीं होती वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड इंटीजर डेटा टाइप। और जो डेसिमल पॉइंट्स में होते हैं उसे हम कहते हैं डबल डेटा टाइप, सही है। इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम लोग INT का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पे अप्लाई करके। तो यहाँ पे हम आप जो हमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो है इंटीजर वाला कीवर्ड, ठीक है। और कमेंट कर देते हैं इसे। अब जाके जो है जरा मैं इंटीजर डेटा टाइप के साथ जो है मैं वैल्यूज को यानी वेरिएबल्स को बनाती हूँ, उसके बाद फिर वैल्यूज असाइन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई और आने के बाद जो है सिंपल मैं ये काम करने जा रही हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास इंटीजर जो है डेटा टाइप है, और मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी रख रही हूँ। मैंने कहा एज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया 22, सही है। मैंने क्या किया, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा दिया जो कि होल नंबर थी। देखो ओवर करने में बता भी रहा है इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद अब वो येलो वार्निंग इसीलिए दे रहा है कि आपने इसका अभी तक यूज नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैंने प्रिंट का फंक्शन यूज किया, और यहाँ पे आके मैंने उस वेरिएबल को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो मैं बस क्या आ जाएगी, वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये देखो वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। तो ये आप जो है इंटीजर कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप चाह रहे हो कि इंटीजर में ही वैल्यू स्टोर करवानी हो, किसी और डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर ना करवानी हो, ठीक है। अब उसके बाद इंटीजर के बाद आपके पास आ जाता है डायनेमिक। डायनेमिक क्या करता है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड यूजिंग द डायनेमिक कीवर्ड डू नॉट हैव एनी प्री डिफाइंड डेटा टाइप। यानी वही वाली बात कि भाई जब आपको डेटा टाइप पता ही ना हो कि उसमें आने वाली डेटा टाइप कौन सी है, तो आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक का यूज कर सकते हो। लेकिन बाहर भी तो था, फिर डायनेमिक में इन्होंने क्यों दिया, लिखा है द असाइंड वैल्यू फॉर अ डायनेमिक वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड और ऑल्टर्ड एट एनी जंक्शन। यानी कि आप अगर डायनेमिक डेटा टाइप रखते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाइड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, किसे, वैल्यू को, ठीक है। अगर बार की बात करें तो बार आप जो है इसको वैल्यू को चेंज करो नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, डायनेमिक से वैल्यू को चेंज करवा सकते हो। तो चलो और जरा देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यूज किया यहाँ पे कौन सा कीवर्ड, डायनेमिक। मैंने कहा डायनेमिक कीवर्ड, और यहाँ पे मैं आई, मैंने कहा डायनेमिक, और डायनेमिक के बाद कोई भी मैंने नाम दे दिया, मैंने कहा नम1, नम कह दिया मैंने। और उसके बाद आगे कोई भी वैल्यू स्टोर करवा लो, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि वैल्यूज में वैल्यू स्टोर करवा के आपको दिखाई हुई है, सही है। तो यहाँ पे आगे हमने भी क्या किया, वैल्यू में वैल्यू रखी, और आगे हमने यहाँ पे भी इसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया नम को। तो ये क्या करेगा, मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। तो वार और डायनेमिक में ये डिफरेंस है कि आप क्या कर सकते हो, जब आप रन टाइम पे जब रन करते हो उसे प्रोग्राम को, तो रन टाइम पे क्या करता है, वो वैल्यू को चेंज करता है, कौन, डायनेमिक, जबकि वार नहीं कर रहा था, ठीक है। टाइपिकली वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। तो ये आपके पास डिफरेंस है, सही है। तो यहाँ पे मैं डायनेमिक हमने देख लिया, डायनेमिक क्या करता है, रन टाइम में मैंने बता दिया सेम एज वार की तरह काम करता है। कोई भी जो है हम लोग डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, ये वाला चीज सेम है, लेकिन बस वो क्या करता है, डायनेमिक रन टाइम पे आपकी वैल्यू को चेंज करवा देता है। उसके बाद फिर आपके पास आता है फाइनल का कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड क्या करता है, द फाइनल कीवर्ड is utilized for the creation of immutable objects in Dart। कैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि immutable है, यानी कि the variable with the final keyword is utilized when the user wants to always store the same value and does not want to change। यानी कि फाइनल, यानी कि मेरी फिक्स वैल्यू है, मुझे चेंज नहीं करनी, तो आप क्या करोगे, फाइनल का कीवर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। और an important fact to keep in mind is that the value assigned to the final variable cannot be modified when once it is assigned। याद रखना, फाइनल के वेरिएबल के साथ, फाइनल का कीवर्ड के साथ ये होता है कि अगर आपने जो है फाइनल का कीवर्ड यूज किया है वेरिएबल बनाते हुए,
तो आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते अगर आपने एक बार कोई वैल्यू साइन कर दी। सही है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, फाइनल नेम और नेम दिया और आगे प्रिंट करवा दिया, हो गया प्रिंट, ठीक है। लेकिन अगर आप नेम वाले वैल्यू को दोबारा से कोई वैल्यू वैल्यू देने की कोशिश करोगे तो वो क्या देगा, आपको एरर देगा, क्योंकि फाइनल का कीवर्ड कहता ही यही है कि फाइनल आप वैल्यू दे रहे हो कि अब आप इसके बाद कोई चेंजेस नहीं करने वाले। सही है। तो यहाँ पे आते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देती हूँ। मैंने कहा फाइनल कीवर्ड, और यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा फाइनल डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू अकाउंटेंट। सही है। मैंने कोई भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई, स्टोर करवाने के बाद मैंने कहा प्रिंट करो उससे किसे, डेजिग्नेशन। तो नॉर्मली क्या करेगा, आपके पास वैल्यू को प्रिंट करके ले आएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई चीज ही नहीं की। ठीक है। लेकिन अगर आप दोबारा से डेजिग्नेशन वाले वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा एडमिन डिपार्टमेंट से है, तो देखो मुझे एरर देने लग गया। क्यों एरर देने लग गया, जरा पढ़ो। द फाइनल कीवर्ड डेजिग्नेशन कैन ओनली बी सेट वंस, कि भाई आप उसको एक ही बार वैल्यू दे सकते हो, यानी एक ही बार असाइन करोगे वैल्यू, बार बार उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये करता है कौन, फाइनल का कीवर्ड, इसलिए आपके पास इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक और जो है कीवर्ड है, कौन सा, कॉन्स्ट वाला। कॉन्स्ट वाला क्या करता है, द कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूटिलाइज्ड टू लेट the user know that the stored value in the variable is constant, कि आपके पास जो वेरिएबल में वैल्यू है वो कैसी है, कांस्टेंट है, एंड कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा तो एट दैट टाइम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। इफ द वैल्यू फॉर द सेट वेरिएबल इज नोन एट कंपाइल टाइम, द कॉन्स्ट वैल्यू कैन बी यूज्ड ओवर फाइनल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपाइल टाइम पे जो है आप करवाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, कॉन्स्ट यूज करोगे, ना के फाइनल। The only difference between the final and const keyword is that final is a runtime constant. Final keyword कब यूज करते हैं, जब run time आपको constantly बनाना हो, which is turn means that value it can be assigned at runtime instead of compile time। यानी कि वो ये कहता है कि आप जो है कब यूज करोगे फाइनल, जब रन टाइम आपको कांस्टेंट रखना हो, जब रन टाइम पे आपको जब वैल्यू चेंज करवानी हो तो फाइनल रखोगे, अदरवाइज आप क्या रखोगे, कॉन्स्ट का कीवर्ड रखोगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, एक वैल्यू बनाया कॉन्स्ट का और वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अगर कॉन्स्ट को दोबारा से देखो कोई वैल्यू असाइन कर रहा है कंपाइल टाइम पे, वो क्या करेगा, यहीं पे इधर ही एरर दे देगा। सही है। ऑन कॉन्स्ट, तो यानी उसको कंपाइल रन टाइम पे उसको जाने की जरूरत ही नहीं है, वो कंपाइल टाइम पे जब प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होगा, कोड रीड कर रहा होगा, तभी आपको एरर देना शुरू कर देगा। सही है। तो यहाँ पे आते हैं, फाइनल और कॉन्स्ट में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, बस एक रन टाइम पे अलाउ नहीं करता और एक कंपाइल टाइम पे अलाउ नहीं करता चेंज करना। दोनों में मतलब वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने नेम दिया, फिर मैं दोबारा आई, मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू, सही है, और उसके बाद मैंने कहा प्रिंट। ठीक है। एरर्स जो है मेरे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल कांट बी असाइंड अ वैल्यू, दोबारा से आप इसको असाइन नहीं कर सकते, तो या तो आप इसको रिमूव करो चेंज करने के लिए। सही है, कंपाइल टाइम पे आपको चेंज करने की इजाजत नहीं देता, और एक आपको रन टाइम पे चेंज करने की इजाजत नहीं दे रहा हो। ठीक है, तो ये थे आपके पास वेरिएबल्स और जो है उनके कीवर्ड्स, किस तरीके से जो है आप कीवर्ड्स के साथ बना सकते हैं। ठीक है।